भारत के इतिहास में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जब देश का सपना हकीकत में बदलने वाला है। योजनाएं ऐसी जो हर भारतीय के जीवन को छुएगी। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और सबका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस के दिन पीएम मोदी द्वारा लिए गए उन महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। इसमें दिवाली का स्पेशल ऑफर और मिशन सुदर्शन चक्र और भी बहुत कुछ। तो आइए जानते हैं। आज भारत को आजाद हुए 79 साल पूरे हो गए और 79वें स्वतंत्रता दिवस की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट मिशन सुदर्शन चक्र। भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहे, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। एक 10 साल का योजना जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। साथ ही मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स की शुरुआत और 1 लाख करोड़ रोजगार का पैकेज। आज युवाओं के लिए नए नए सेक्टर में हमारे नौजवानों के लिए अवसर बन रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार, बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप, इस पर एक बहुत बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है। आज 15 अगस्त है। मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, जो हमारे भारतीय युवाओं को बहुत लाभ प्रदान करेगा। और पीएम मोदी ने ये भी कहा कि दिवाली तक जीएसटी में काफी ज्यादा सुधार होगा, बहुत सारी चीजें सस्ती होंगी, जिससे हम सभी को लाभ होगा। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी, और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। और एक विकसित भारत बाई 2047 का सपना पूरा होगा। यूएस ने पार्शियल 50% लगाने के बाद पीएम मोदी ने रेड फोर्ट से जवाब दिया और कहा, भारत अब अपने रक्षा, सेमीकंडक्टर और कृषि सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। नए टास्क फोर्स से रेड टेप कम होगा और रोजगार आसान होगा। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे, और जरूरत पड़ी औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने हमारे देश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए और कहा कि किसान, पशुपालक, मछुआरे, इन सब के लिए जो अहित करेगा, जो इन सब के लिए अहित सोचेगा, उसके लिए मोदी दीवार बन के खड़ा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। आज भारत दूध, दाल, जूट जैसे उत्पादन में नंबर 1 है दुनिया में। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर, मेरे मछुआरा भाई बहनों की ताकत देखिए। फिश प्रोड्यूसर में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी
दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ किया है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। और पीएम मोदी ने हमारे देश में खेल के लिए, स्पोर्ट के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए और कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, जीवन हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। विकास के लिए खेल का भी महत्व होता है। और मुझे खुशी है कि एक जमाना था जहाँ बच्चे खेल में अगर समय लगाते हैं तो माँ बाप ज्यादा पसंद नहीं करते थे। आज एकदम से उलट गया है। अगर बच्चे खेलकूद में आगे आते हैं, रुचि लेते हैं, तो माँ बाप गर्व से भर जाते हैं। मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूँ। मेरे देश के परिवार के अंदर खेल को प्रोत्साहन का वातावरण मैं देखता हूँ, मेरा मन गर्व से भर जाता है। मैं इसे देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत मानता हूँ। इस खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं, ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। चाहे कोचिंग की व्यवस्था हो, फिटनेस की बात हो, खेल के मैदान हो, खेल की व्यवस्थाएं हो, खेल के लिए आवश्यक साधन हो, लघु उद्योगों को भी खेल के साधन बनाने में मदद करने की बात हो। यानी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम हम दूर दराज के बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे देश में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, जिसको लागू हुए 100 साल हो गए, और पीएम मोदी ने इस पर बधाइयां दी और कहा, मेरे देशवासियों, हमारा स्पष्ट मत है, ये देश सिर्फ सरकारें नहीं बनाती, ये देश राज सत्ता पर विराजमान लोग ही नहीं बनाते हैं, ये देश शासन की धुरा संभालने वाले नहीं बनाते हैं। ये देश बनता है कोटि कोटि जनों के पुरुषार्थ से, ऋषियों के, मुनियों से, वैज्ञानिकों के, शिक्षकों के, किसानों के, जवानों के, सेना के, मजदूरों के, हर किसी के प्रयास से। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। और इन सब फैसलों के बीच पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हमारे देश के डेमोग्राफी को बदलने की सोची समझी साजिश की जा रही है, जिसको वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने देश पर बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई है। और आज स्वतंत्रता दिवस के दिन एक नया हाई डेमोग्राफी मिशन शुरू होने जा रहा है। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। और पीएम मोदी ने ये भी कहा कि भारत के रेड कॉरिडोर अब ग्रीन कॉरिडोर में बदलने जा रहे हैं और सुरक्षा के नए नए साधन बनाए जा रहे हैं। कभी रेड कॉरिडोर के रूप में जाने जाते थे, वो आज विकास के ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। साथियों, हमारे लिए गर्व की बात है। और पीएम मोदी ने भारत की नारियों के लिए भी कहा कि आज भारत की नारी बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, सेना में, पुलिस में, खेल के मैदान में छाई हुई है, फौज में चमक रही है। आज गर्व के साथ नारी कंधे से कंधा मिला करके देश की विकास यात्रा में भागीदार हो। इन सभी अनाउंसमेंट से साफ है कि हमारा भारत ट्रेड और डिफेंस में पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर बन रहा है।
यूएस के दबाव के बीच ये सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक नई बड़ी दिशा है। वैसे ये सभी अनाउंसमेंट साहसिक और दूरदर्शी हैं। रोजगार, गवर्नेंस, आधुनिकीकरण सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हर योजना की सफलता के लिए एक्सक्यूशन जरूरी है। यूएस से तालमेल बढ़ाना होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आत्मनिर्भरता का रास्ता हमें आगे ले जाएगा। तो गाइस, आप क्या सोचते हो कि हमारा भारत आत्मनिर्भरता की तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताना। और वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, राम राम भाई सारे ने।